चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ चित्र दिया हुआ है, इसकी सहायता से समीकरण बनाना है। तो देखिए ये पूरा जो है 30 सेंटीमीटर है। कितना है? 30 सेंटीमीटर। और इतना x है और इतना 17 है। यानी कि अगर x में 17 जोड़ दे तो 30 आ जाएगा, क्योंकि पूरा कितना है? 30 है। अब समीकरण बना लिया, अब हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 17। तो 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी x बराबर हो गया 30। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। तो ऐसे तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि राम की उम्र 28 है तो उसमें से 5 घटा दें, लेकिन इसमें समीकरण बनाना है। तो हम यहाँ मानेंगे कि माना श्याम की उम्र बराबर x मान लेंगे, फिर तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी? इसलिए राम की उम्र बराबर x प्लस 5, क्योंकि राम की उम्र क्या है? श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो उसमें 5 जोड़ देंगे। फिर कह रहे हैं कि राम की उम्र 28 वर्ष है। राम की उम्र कितनी है? 28 वर्ष। तो यहाँ तो माना गया है, लेकिन वर्तमान उम्र है राम की 28 वर्ष। राम की वर्तमान उम्र बराबर 28 वर्ष। इस समीकरण में इसको जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 28। x प्लस 5 बराबर 28। अब इसी का मान हमको निकालना है, x ही रख देंगे, 28 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 23। श्याम की उम्र कितनी है? 23। हाँ, तो श्याम की उम्र निकल जाएगी 23 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। ठीक ना, कोई संख्या है तो हम संख्या मान लेंगे x। माना संख्या बराबर x। अब कह रहे हैं 5 जोड़ने पर, तो x में 5 जोड़ने पर, तो जब हम x में 5 जोड़ेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। कितना प्राप्त होता है? 15। तो x प्लस 5 बराबर 15। तो संख्या बताइए, तो संख्या हमारी x है, तो हम लिख देंगे x बराबर 15 माइनस 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10। यानी संख्या कितनी है? 10। संख्या बराबर 10। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी, 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास 3 पेंसिल बची, तो उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी थी? तो शशि ने कुछ पेंसिल, जहां कुछ हो वहां क्या रखेंगे? x। तो माना शशि ने कितनी पेंसिल खरीदी? माना शशि ने कुल पेंसिलें खरीदी बराबर x पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल अपनी छोटी बहन को दे दी। कितनी पेंसिल दी? 2। तो छोटी बहन को दी 2 पेंसिल, दी बराबर 2 पेंसिल, यानी क्या करेंगे? x में से 2 को हटा देंगे। अब उसके पास बची 3 पेंसिल। कितनी पेंसिल बची? 3। यानी कि x में से 2 घटाए तो 3 बची। तो पूछ रहा है कि उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी थी, यानी हमको x का मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ 3 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा, यानी x बराबर 5। तो शशि ने कुल कितनी पेंसिल खरीदी? 5। शशि ने कुल 5 पेंसिल खरीदी। नेक्स्ट देखिए, पेंसिलें खरीदी। क्वेश्चन नंबर 5 पर, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किग्रा बढ़कर 17 केजी हो जाता है। उसका वजन पहले कितना था? कितना? तो प्रज्ञा का वजन पहले से 3 केजी बढ़ जाता है, तो पहले का वजन मान लेंगे। माना पहले का वजन बराबर x केजी। कितना है? 1। अब कह रहा है 3 किलो बढ़ गया,
x प्लस 3 kg कितना आ जाएगा x प्लस 3 kg। अब क्या रहा है कि बढ़कर कितना हो गया 17 हो गया, यानी कि x प्लस 3 बराबर 17। तो वजन पूछ रहा है यानी x का हमको मान निकालना है। x बराबर हो जाएगा 17 माइनस 3 कितना हो गया 14 कितना हो गया 14। तो इसका हो गया 14 kg वजन। कितना वजन हो गया 14 kg वजन। नेक्स्ट देखिए 22 मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया। यदि प्रत्येक नाप की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y मीटर फीता कितना है y मीटर लंबा था, उसको 7 बराबर भागों में यानी बराबर जब बांटते हैं तो भाग देते हैं, ठीक ना। तो 7 बराबर भागों में बांटा गया तो प्रत्येक की लंबाई 3 मीटर है। तो फीते का मान ज्ञात कीजिए यानी y का हमको मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसमें इसको भाग तो दे नहीं पाएंगे, ठीक है पूरा कर देंगे है ना। तो y बराबर हो जाएगा 21 मीटर। इसका फीते का नाप y का मान कितना हो जाएगा 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है किसी संख्या का आधा उसके चौथाई से 10 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कोई संख्या है तो माना कि वो संख्या क्या है, माना संख्या बराबर x। अब उसका आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा संख्या का x बाई 2। अब क्या है उसकी चौथाई क्या है, उसी संख्या का चौथाई, चौथाई क्या हो जाएगा x बाई 4 से 10 अधिक है यानी कि x माइनस x बाई 2 माइनस x बाई 4 इक्वल टू कितना आएगा 10 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक, एलसीएम लेंगे इसका 4 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा और x से गुणा करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और जब x से गुणाएंगे तो x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब देखिए 2x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा x, 2x में से x घटा देंगे तो x आ जाएगा, x बाई 4 बराबर 10 यानी कि x बराबर 40।